अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 बेचने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, उनके व्हाइट हाउस दौरे से ठीक एक दिन पहले आया। प्रिंस की ये अमेरिका यात्रा 7 साल से ज़्यादा समय बाद हो रही है। इस विजिट में दोनों देशों के बीच 48 F-35 जेट्स की खरीद और एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर बात होने की उम्मीद है। ट्रंप ने यह ऐलान तो कर दिया, लेकिन अमेरिका को इस डील से चीन की चिंता भी सता रही है। दरअसल सऊदी को F-35 देने का यह फैसला ट्रंप की अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम की चेतावनी के खिलाफ है। पेंटागन की एक हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर ये डील हुई तो चीन को F-35 की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी मिलने का बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और चीन के बीच बढ़ते सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज की वजह से चीनी जासूस या पार्टनरशिप से अमेरिका का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दूसरे सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। अमेरिकी ऑफिशियल्स को डर है कि चीन ये टेक्नोलॉजी अपने J-20 या J-35 फाइटर जेट्स को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर लेगा। वैसे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली ये डील अरबों डॉलर की है। F-35 जेट्स लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, जिसकी कीमत एक जेट की बात करें तो ये 80 से 110 मिलियन डॉलर तक होती है। सऊदी अरब पहले से ही अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है, लेकिन F-35 इतना एडवांस्ड है कि अभी तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास है। इस डील से इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी क्षेत्र में बेहतर हथियारों की गारंटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इजराइल से सऊदी नॉर्मलाइजेशन को इस डील की शर्त नहीं बनाया है, जबकि पहले ऐसा प्लान था। यानी सऊदी को अगर जेट चाहिए तो इजराइल को मान्यता देनी होगी, उसके साथ रिश्ते नॉर्मल करने होंगे। लेकिन फिलहाल ये शर्त अभी तक देखने को नहीं मिली है। कई रिपब्लिकन लीडर्स इस डील के सपोर्ट में हैं, क्योंकि इससे ईरान के खिलाफ सऊदी को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेट्स, जो कि विपक्षी पार्टी है, और कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स विरोध कर रहे हैं। पहले UAE को F-35 बेचने की डील भी चीन के खतरे की वजह से रुक गई थी। अब सऊदी के साथ भी वही डर है। चीन को टेक्नोलॉजी लीक होने का जो डर है वो इतना क्यों बढ़ रहा है, ये भी जान लीजिए। दरअसल सऊदी और चीन के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है। इसमें जॉइंट वेंचर्स, मिसाइल प्रोडक्शन और सिक्योरिटी पार्टनरशिप शामिल है। चीनी स्पाइज जेट की मेंटेनेंस, ट्रेनिंग या सप्लाई चीन से सीक्रेट चुरा सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी लीक हुई तो अमेरिका की मिलिट्री सुपीरियरिटी पर असर पड़ेगा। ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिकी संसद जो कि कांग्रेस है, उसकी अप्रूवल बाकी है और दूसरा रिव्यू भी बाकी है। लेकिन ट्रंप का ऐलान दिखाता है कि वे बड़े बिजनेस और सऊदी से रिश्ते को प्राथमिकता दे रहे हैं, भले ही रिस्क है। लेकिन आपको बता दें कि F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रेडार से बचकर हमला कर सकता है। इसे 20 से ज़्यादा देश खरीद चुके हैं। सऊदी अरब सालों से ये जेट मांग रहा है। ट्रंप के पहले टर्म में भी बात हुई थी, लेकिन इजराइल और चीन के खतरे की वजह से ये बातचीत रुक गई। बाइडन के समय भी नॉर्मलाइजेशन की शर्त पर विचार हुआ, पर गाजा वॉर ने सब कुछ रोक दिया। अब ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही से आगे बढ़ा रहे हैं। एक GAO रिपोर्ट कहती है कि F-35 को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन सऊदी के लिए ये स्टेटस और पावर का सिंबल है। अब देखना ये होगा कि चीन के खतरे के बावजूद क्या अमेरिका सऊदी अरब को ये एडवांस्ड जेट देगा या नहीं। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।